पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि चुड़ैल का चेला गुल्ली बुल्ली और शॉन की जीप को जंगल के बीच में खराब कर देता है और जब गुल्ली मदद के लिए चुड़ैल के घर जाता है तो चुड़ैल इसको छोटा करके बोतल में कैद कर लेती है। इधर गुल्ली रॉड को अपनी मदद के लिए बुलाता है और उसके बाद वो सोचता है कि गुल्ली का पता करना चाहिए। जब गुल्ली और शॉन गुल्ली को ढूंढते ढूंढते चुड़ैल के घर आते हैं तो चुड़ैल इनको भी छोटा करके कैद कर लेती है। अब आगे देखते हैं कि इनको कोई बचा पाता है या नहीं। इधर रॉड अपने बेटे चुन्नी के साथ बुल्ली और शॉन की मदद के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसको चाय वाले की दुकान पे आलोक नजर आता है जो उसको रुकने का इशारा कर रहा होता है। रॉड गाड़ी रोक कर आलोक के पास चला जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों को अभी तक चुड़ैल ने बोतलों में कैद किया हुआ होता है। शॉन बुल्ली को कहता है, बुल्ली मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे जिद की कारण से आज हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये सुनकर गुल्ली भी बोलता है, हाँ बुल्ली हमने ही तुम्हें मजबूर किया था यहाँ पर आने के लिए और देखो हम आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बुल्ली कहता है कि जो होना था वो हो गया, अब प्रार्थना करो कि कोई हमें बचाने के लिए आ जाए, नहीं तो आज की रात हमारी आखिरी रात होगी। चुड़ैल और उसका चेला पास ही बैठे ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। आलोक पूछता है, रॉड तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, ये कौन सा समय है आइसक्रीम बेचने का? रॉड कहता है, मुझे बुल्ली ने कॉल की थी, उनकी जीप जंगल में खराब हो गई है, मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ। आलोक कहता है, बुल्ली और गुल्ली तो मेरे भी दोस्त हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ, शायद मैं भी कोई मदद कर सकूं। रॉड कहता है, नहीं आलोक मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे पास गाड़ी में जगह नहीं है, फ्रंट पे सिर्फ 2 ही सीटें हैं, एक पर मैं और दूसरे पर मेरा बेटा चुन्नी बैठा हुआ है। आलोक कहता है, रॉड तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे पास अपनी बाइक है, मुझे तुम्हारी खटारा गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रॉड को गुस्सा आता है और वो आलोक को एक जोरदार टांग मारता है जिससे आलोक दूर जाकर गिरता है और वो आलोक को कहता है, आइंदा मेरी गाड़ी को कभी भी खटारा मत कहना, नहीं तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। आलोक उठकर खड़ा होता है और रॉड से कहता है, रॉड मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। रॉड कहता है, पता नहीं बुल्ली गुल्ली इस समय किस हालत में होंगे और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, ये मजाक का समय नहीं है, चलो जल्दी से उनकी मदद के लिए चलते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली तुमने ही तो हमें कहा था कि मुझे दोस्ती का वास्ता दोगे तो फिर मैं यहाँ पर आने के लिए मान जाऊंगा। बुल्ली कहता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था तुम्हें। शॉन कहता है कि हाँ बुल्ली तुमने ही ऐसा कहा था कि मुझे दोस्ती का वास्ता देना। बुल्ली फिर से कहता है कि मैंने ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कहा, वो फिर कोई और ही होगा जिसने तुम्हें ऐसा कहा था। ये सुनकर पास बैठा चेला हंसने लगता है क्योंकि चेला ही बुल्ली की शक्ल में शॉन और गुल्ली के पास गया था और उनको कहा था कि मुझे दोस्ती का वास्ता देना तो फिर मैं पिकनिक पर जाने के लिए मान जाऊंगा। और इस बात का अब गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी पता चल चुका है। आलोक कहता है, तुम अपनी गाड़ी से जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपनी बाइक पर आता हूँ। ये कहकर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। आलोक को जाता देखकर चाय वाला बाबा कहता है, चाय तो इसने फ्री में पी ली, पैसे देकर नहीं गया, अगली दफा जब आएगा तो मैं इससे पहले पैसे लूंगा। तभी चेला चुड़ैल से कहता है कि मालकिन इन तीनों में से वो जो कैप वाला लड़का है इसकी आत्मा मुझे निकाल कर देना ताकि मैं भी थोड़ा शक्तिशाली बन जाऊं। चुड़ैल कहती है कि बस थोड़ी सी देर और इंतजार करो, चांद जब सर पर आ जाएगा तो उस समय मैं इन तीनों की आत्मा निकाल लूंगी और एक तुम्हें भी दे दूंगी। ये कहने के बाद चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। इधर रॉड चुन्नी और आलोक जंगल में पहुंच चुके होते हैं। रॉड बड़ी तेजी से गाड़ी को चला रहा होता है, उसको बुल्ली की जीप नजर आती है तो वो अचानक से ब्रेक लगा देता है। आलोक जो रॉड की गाड़ी के पीछे आ रहा होता है उसकी टक्कर रॉड की गाड़ी के साथ होते होते बड़ी मुश्किल से बचती है और फिर ये तीनों बुल्ली की जीप के पास आ जाते हैं। आलोक कहता है कि गुल्ली बुल्ली की जीप तो यहाँ पर खड़ी है लेकिन वो कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रहे। रॉड कहता है कि उन्होंने तो मुझे कहा था कि वो रोड पर खड़े होकर मेरा इंतजार करेंगे, आखिर वो कहाँ चले गए हैं। चुन्नी कहता है, पिताजी आप जीप को देखो, इसमें से धुआं निकल रहा है। तभी रॉड जीप को ठीक करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में रॉड जीप को ठीक कर देता है। फिर वो आलोक को कहता है, आलोक मुझे लगता है कि जीप खुद खराब नहीं हुई बल्कि किसी ने जानबूझकर इसको खराब किया था।
आलोक कहता है लेकिन ऐसा किसने किया होगा और क्यों किया होगा। रॉड आलोक को कहता है, आलोक तुम मेरे बेटे चुन्नी का ख्याल रखना, मैं गुल्ली बुल्ली को थोड़ा इधर उधर ढूंढ कर आता हूँ, शायद वो कहीं थोड़ा आगे पीछे चले गए होंगे। आलोक कहता है ठीक है रॉड, तुम जाओ, चुन्नी का मैं खुद ख्याल रख लूंगा। इसके बाद रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है। रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते ढूंढते चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसको गुल्ली बुल्ली और शॉन बोतलों में कैद नजर आ जाते हैं। रॉड इनको इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन को कहता है कि तुम लोग इतने छोटे कैसे हो गए और बोतलों में क्या कर रहे हो। बुल्ली कहता है, रॉड तुम यहाँ बातें करने में समय बर्बाद मत करो, हमें एक चुड़ैल ने कैद किया है, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है और वो तुम्हें भी कैद कर लेगी। रॉड कहता है, मैं भी कोई कम शक्ति वाला नहीं हूँ, आने दो उसको, मैं देख लूंगा उसे। गुल्ली कहता है, नहीं रॉड, वो बहुत बड़ी जादूगरनी है, तुम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे, वो कभी भी यहाँ पर आ सकती है, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ और बाबा को बुला कर लाना, वही हमारी मदद कर सकता है। रॉड कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तभी चुड़ैल के घर की तरफ से थोड़ी आवाज आती है। शॉन कहता है कि लगता है चुड़ैल आने वाली है, रॉड तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ और बाबा को अपने साथ लेकर आना। रॉड भी समझ जाता है कि जाना ही बेहतर है और बाबा को साथ लेकर आऊंगा। तभी वो जाते जाते बुल्ली की बोतल को भी अपने साथ ही उठा लेता है। चुड़ैल घर से बाहर आती है और देखती है कि एक बोतल गायब है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, किसने मेरा शिकार छीनने की हिम्मत की है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो अपनी छड़ी घुमाती है जिससे 4 चेले और बन जाते हैं और फिर चुड़ैल इन सबको आदेश देती है, जाओ और उस बोतल को ढूंढकर वापस मेरे पास लाओ और जो इस बोतल को लेकर गया है उसको जिंदा मत छोड़ना। ये सुनते ही सब चेले बुल्ली और रॉड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लगता है अब उनकी खैर नहीं है। दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले आप स्क्रीन पर उन लोगों के नाम देखें जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट्स किए थे। अगर आप भी अपना नाम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो अभी एक प्यारा सा कमेंट कर दें, अगली वीडियो में आपका नाम भी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। लेकिन अगली वीडियो की सेटिंग कुछ ऐसी होगी कि वो सिर्फ उन लोगों को नजर आएगी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाया होगा। रॉड बुल्ली की बोतल को उठाते हुए जीप के पास आ जाता है और वो देखता है कि आलोक वहाँ पर अकेला खड़ा है, उसका बेटा चुन्नी नहीं है। वो आलोक से पूछता है कि मेरा बेटा चुन्नी कहाँ है। तो आलोक कहता है कि वो जिद कर रहा था और कह रहा था कि वो अपने पिता के पास जाना चाहता है, इसलिए वो तेरे पीछे ही चला गया था। ये सुनकर रॉड को आलोक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आलोक को एक जोर से टांग मारता है जिससे आलोक दूर जाकर गिरता है। फिर रॉड कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़ा किया था और तुमसे एक छोटा सा बच्चा भी नहीं संभल सका। अब अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे ये बताओ कि वो किस तरफ गया था ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं। आलोक खड़ा होता है और रॉड को कहता है, रॉड मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने तेरे बेटे को बहुत रोका था लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। वो कह रहा था कि वो अपने पिता के पास ही जाएगा और जिस तरफ तुम गए थे वो भी बिल्कुल उसी तरफ ही चला गया था। ये सुनकर रॉड डर जाता है और कहता है कि वो जरूर चुड़ैल के घर चला गया होगा और उसको चुड़ैल ने पकड़ लिया होगा। मुझे जल्दी से उसको बचाने के लिए जाना होगा। ये सुनकर बुल्ली बोलता है कि रॉड पहले मुझे तो इस बोतल से बाहर निकालो, फिर मैं बताता हूँ कि तुम्हें अपने बेटे को कैसे बचाना है। रॉड कहता है, ओ हाँ बुल्ली, मैं अपने बेटे की चिंता में तुझे तो भूल ही गया था, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। फिर वो बोतल का ढक्कन खोल देता है जिससे बुल्ली बोतल से बाहर निकल जाता है और फिर से बड़ा हो जाता है। बुल्ली बाहर निकलते ही रॉड को कहता है, रॉड हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। चुड़ैल ने कहा था कि जब चांद सर पर आ जाएगा तो वो सबकी आत्मा निकाल लेगी। तभी आलोक कहता है, फिर तो हमें जल्द से जल्द गुल्ली, शॉन और रॉड के बेटे चुन्नी को बचाना होगा, लेकिन हम उस चुड़ैल का मुकाबला कैसे करेंगे। बुल्ली कहता है कि इस वक्त हमें सिर्फ बाबा बचा सकता है और मैं अभी बाबा को बुलाता हूँ। तभी आलोक बताता है कि यहाँ जंगल में मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे। बुल्ली कहता है कि मेरे पास एक चीज है जिससे मैं बाबा को बुला सकता हूँ।
वो जीप के पास जाता है और वहां से एक यंत्र उठाकर लाता है। आलोक कहता है कि ये क्या चीज है। बुल्ली कहता है कि ये मुझे बाबा ने ही दिया था ताकि जब मुसीबत हो तो इसके जरिए से हम बाबा को बुला सकें। इस यंत्र के बटन को दबाने से बाबा को हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा और वो हमारी मदद के लिए आ जाएगा। रॉड कहता है बुल्ली, तो फिर तुम बातों में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरा बेटा खतरे में है, जल्दी से इस बटन को दबाओ। बुल्ली कहता है कि हाँ रॉड, तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो बटन को दबा देता है जिससे उस यंत्र में से एक तेज आवाज निकलती है। इधर बाबा अपने घर में होता है। अचानक से उसको आवाज सुनाई देती है और वो अपनी जेब से मोबाइल को निकालता है तो मोबाइल के अंदर उसको गुल्ली बुल्ली और शॉन की लोकेशन का पता चल जाता है। ये देखकर बाबा कहता है कि लगता है उन्होंने यंत्र के बटन को दबाया है, इसका मतलब वो किसी संकट में फंस चुके हैं, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। ये कहकर वो भागकर अपने मोटरसाइकिल के पास जाता है और उसको स्टार्ट करके बहुत तेजी से गुल्ली बुल्ली और शॉन की मदद करने के लिए निकल जाता है। बाबा जब पहाड़ वाले रास्ते पे पहुंचता है तो वो सोचता है कि सीधे रास्ते से गया तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी जाने के लिए यहाँ पहाड़ के ऊपर से जंप लगाना होगा ताकि ज्यादा समय बर्बाद ना हो। ये कहकर वो मोटरसाइकिल को जंप करवा देता है और सीधा नीचे वाले रोड पर जाकर लैंड करता है और दोबारा से मोटरसाइकिल को तेजी से भगाना शुरू कर देता है। बाबा मोटरसाइकिल को भगाकर आ रहा होता है तो उसको रॉड, आलोक और बुल्ली खड़े हुए नजर आ जाते हैं। वो वहीं पर मोटरसाइकिल को रोकता है और उससे नीचे उतर आता है। तभी बुल्ली उसी समय उसको कहता है, बाबा हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आधी रात होने से पहले पहले हमें गुल्ली और शॉन को बचाना होगा क्योंकि चुड़ैल आधी रात को उनकी आत्मा निकाल लेगी। रॉड कहता है, बाबा मेरा बेटा चुन्नी भी नहीं मिल रहा, उसको भी ढूंढना है, मुझे लगता है कि चुड़ैल ने ही उसको पकड़ लिया होगा। बाबा कहता है, तुम सबको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूँ, तुम सब लोग यहीं रुककर मेरा इंतजार करो और मैं उस चुड़ैल को सबक सिखाकर आता हूँ, उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे दोस्तों को हाथ लगाने की। आलोक कहता है, बाबा मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा क्योंकि रॉड का बेटा चुन्नी मेरी वजह से उस मुसीबत में फंसा है। बाबा कहता है, मैं अकेला ही उस चुड़ैल के लिए काफी हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बुल्ली कहता है, नहीं बाबा, हम आपकी मदद के लिए नहीं जा रहे, बल्कि हमारे दोस्त वहाँ पर कैद है और हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, इस तरह हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर बाबा भी इनकी बात मान जाता है और उसके बाद ये चारों चुड़ैल के घर की तरफ चलने लगते हैं। अभी ये थोड़ा सा ही चलते हैं तो इनको आगे से चुड़ैल के चेले आते हुए नजर आ जाते हैं। इनको देखकर आलोक को बड़ा गुस्सा आता है, वो भाग कर जाता है इनको मारने के लिए। वो जंप लगाकर एक किक मारता है जो सीधी उस चेले को लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही वो चेला गायब हो जाता है। तभी दूसरा चेला आलोक को एक जोरदार टांग मारता है जिससे आलोक नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर रॉड भागता हुआ उसी चेले के पास आता है और आकर मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है, लेकिन ये चेला बहुत तेज होता है और बच जाता है। तभी रॉड एक जोरदार किक मारता है जिससे ये चेला नीचे गिरता है और जलकर खाक हो जाता है। तभी तीसरा चेला पीछे से रॉड को एक किक मारता है और रॉड भी गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर बाबा गुस्से में आ जाता है और बाबा जब गुस्से में आता है तो इसका एक्सट्रीम मूड ऑन हो जाता है। बाबा भागते हुए एक चेले के ऊपर से जंप लगाकर दूसरे चेले को फ्लाइंग किक मारता है और फिर वापस आकर दूसरे चेले को दोबारा से फ्लाइंग किक मारता है और ये दोनों चेले जलकर खाक हो जाते हैं। बाबा अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी रॉड और आलोक भी उठ जाते हैं। बाबा इनसे कहता है कि तुम लोग तो बड़ी बातें कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और अभी तुम लोगों से एक एक चेला भी नहीं संभाला गया। तभी रॉड कहता है कि बाबा हमने एक एक को तो मार ही दिया था, वो तो मुझे उसने धोखे से पीछे से किक मार दी थी। इतनी ही देर में बुल्ली इनके पास आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग इनको ना मारते तो मैंने तो इनको मार ही देना था, मेरे तो ये बाएं हाथ का खेल है। ये सुनकर सारे हंसना शुरू कर देते हैं। तभी बाबा कहता है कि तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है क्योंकि आगे इससे भी ज्यादा खतरा मौजूद है। तुम लोगों ने देखा था कि ये चारों चेले एक जैसे हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि उस चुड़ैल के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और वो ऐसे और भी बना सकती है, इसलिए मेरे साथ जाना है तो पहले सोच लो। तभी आलोक कहता है कि बाबा रॉड का बेटा चुन्नी मेरी वजह से फंसा है, इसलिए मैं उसको बचाने के लिए जरूर जाऊंगा। और रॉड भी कहता है कि बाबा अभी तो मैंने भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं की। दोस्तों रॉड में भी बहुत सी शक्तियां हैं जो आपको आगे पता चलेगा। तभी बाबा कहता है ठीक है तुम सब लोग मेरे साथ चलो।
ये कहकर ये चारों दोबारा से उस चुड़ैल के घर की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसे अगले पार्ट में आप लोग देखेंगे कि पहली दफा बाबा और चुड़ैल आमने सामने आएंगे, फिर चुड़ैल बहुत सारे चेले और बनाएगी और इन सब के दरमियान एक महायुद्ध होगा। और इस पार्ट में और भी ऐसा बहुत कुछ होगा जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगली वीडियो की सेटिंग कुछ ऐसी होगी कि वो सिर्फ उन लोगों को नजर आएगी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाया होगा। तो अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबा दें, तभी आप अगली वीडियो देख पाएंगे।